हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक सिंह में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हम जो अपनी यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली बुक है हिंदी सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर, उसका एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वर्तनी शुद्धि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आता है वर्तनी शुद्धि। और आरओ की जो परीक्षा होती है उसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन इससे आपको, या 10 नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इससे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? देखिए कौन सा, अंगना, चांद, आंख या अंक। देखिए चांद गलत है, चांद में चंद्र बिंदु आता है, आंख में भी चंद्र बिंदु आता है। अंक जो है, अंक एक गोद का पर्यायवाची होता है और अंक मतलब हम संख्या के लिए भी बोलते हैं, तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं आता, ये भी अशुद्ध है। इसमें एक सिर्फ बिंदु आता है। और यहाँ पर देखिए अंगना जो शब्द है ये स्त्री का पर्यायवाची होता है और यही सच में सही शब्द है पहला, अंगना। तो आप याद रखिएगा, चांद आंख में चंद्र बिंदु आता है और इसमें केवल एक बिंदी आती है, चंद्र बिंदु नहीं आता। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अंताक्षरी, अंताक्षरी हम बोलते जरूर हैं, इसे लिखा जाता है अंत्याक्षरी। आधा ता और यहाँ पे आ की मात्रा, अंत्याक्षरी इसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही वर्तनी है, ऑप्शन बी, आप याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्गत, ये हम काफी देख चुके हैं। अंतर्गत गा के ऊपर रा आता है, ना कि ता के ऊपर, तो अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी। संगम में किस तरह की अशुद्धि है? देखिए अनुनासिक इसमें अशुद्धि है, संगम में चंद्र बिंदु नहीं आता, सिंपल एक बिंदु आता है, तो इसमें जो अनुनासिक टाइप की अशुद्धि है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए। अभिराम, अभिराम, अभिरम, देखिए तीनों कोई शब्द नहीं होते। अभिराम जो होता है, अभि प्लस राम, अभिराम, ये इसका वर्तनी सही होती है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया या सप्ताह। देखिए अनुग्रह, अनुग्रह में टेढ़ा वाला रा आता है, ना कि ये वाला रा। आप इसको याद रखिएगा, ये अनुग्रहित में आता है। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज। मैंने इसको अनुग्रह में टेढ़ा, अनुग्रह में टेढ़ा के नाम से ही याद किया है। और ये घोल वाला रा आता है, ये आपका आता है अनुग्रहित में। अभी हम आगे देखते हैं, देखिए इसका ऑप्शन बी ही होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध अनुग्रह है, जिसका शुद्ध रूप क्या है? अनुग्रह। जबकि महीना, क्रिया तथा सप्ताह तीनों शुद्ध शब्द हैं। अब देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था? देखिए इसने ऑप्शन ए में क्या दिया है? अनुग्रह वाला रा दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो है अनुग्रहित, वो सही होता है। अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा, प्लीज आप याद रखिए। देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आया है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आप याद रखिएगा। अगला, एक की वर्तनी शुद्ध है। राज्य महल, राज्य महल कुछ नहीं होता, देखिए राजमहल होता है। निरोग भी गलत है, हमने अभी संधि में पढ़ा था, छोटी ई किस में बदल जाता है? बड़ी ई में बदल जाता है, तो निरोग होता है, ना कि निरोग। इसमें विसर्ग संधि होती है। सी भी गलत है। अब हमारा शब्द कोमलांगिनी, ठीक है। देखिए कोमलांगिनी कुछ नहीं होता, कोमलांगी सही शब्द होता है। और मैं आपको एक शब्द और बता दूं, इसी साल की पीसीएस की मुख्य परीक्षा में आया था, कृषांगिनी। सेम इसी की तरह है, जैसे कोमलांगिनी है और कृषांगिनी भी ऐसी है। तो कृषांगिनी कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है कृषांगी। तो ऐसी कोमलांगिनी कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द क्या होता है? कोमलांगी। ऐसे ही कृषांगिनी कुछ नहीं होता, क्या होता है? कृषांगी। और सही शब्द इसमें क्या है? अक्षौहिणी। अक्षौहिणी इसमें बिल्कुल सही शब्द लिखा है। 2 मात्राएं आती हैं, प्लीज याद रखिएगा। कभी कभी आपको एक मात्रा देके भी अक्षौ, ये कंफ्यूज कर देगा, तो अक्षौहिणी में 2 मात्राएं आती हैं। अगला, एक की वर्तनी शुद्ध है। खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास या निरपेक्ष। देखिए अनन्नास ऐसे लिखा जाता है, खेवैया कुछ नहीं होता है, ठीक है, खेवैया होता है। खी नहीं होता, खे होता है। खे देखिए ये नीचे है, खेवैया ऐसे लिखा जाता है। और न्यौछावर नहीं होता, न्योछावर होता है। एक मात्रा आती है ओ की। निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, निरपेक्ष अलग अलग लिखते हैं पूरा, ऊपर कोई इसमें मात्रा नहीं आती ऐसे। निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है। तो जो सही है अनन्नास, अनन्नास। और देखिए एक बात और मुझे बताइएगा आप, मैंने जब आपको तत्सम तद्भव और देशज विदेशज पढ़ाए थे, तो बताइएगा अनन्नास किस भाषा का शब्द है? क्या ये देशज है, विदेशज है? तो किस भाषा का शब्द है बताइएगा। ऑप्शन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी। तो देखिए हमने पढ़ा होगा अधिशासी अभियंता, आपने पढ़ा होगा इंजीनियर वगैरह, जब आप हाइडिल वगैरह में जाते हैं पावर कॉर्पोरेशन में, तो उसमें अधिशासी अभियंता होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है अधिशासी ऐसे लिखा जाता है, ना कि और किसी तरीके से। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? देखिए अहेतुकी में 2 मात्राएं आती हैं, जैसे अक्षौहिणी में
औ की मात्रा थी, ऐसे अहेतुकी में 2 मात्रा आएंगी। ऑप्शन 20 में सही होगा अहेतुकी। अगला देखते हैं, अलौकिक का सही शब्द रूप है। देखिए अलौकिक कुछ नहीं होता, अलौकिक होता है, अलौकिक। ऑप्शन सी अलौकिक, अलौकिक कोई शब्द नहीं होता। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार नहीं होता, छोटी ई की मात्रा आती है। अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है, किसी का अनुसरण करना। सपेरे वाला सा आता है। अध्ययन, ये बिल्कुल सही लिखा है। आगामी कुछ नहीं होता, आगामी परीक्षाएं होती हैं कि आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं, और इसका अपोजिट क्या होता है? विगत। तो अध्ययन बिल्कुल सही लिखा है। बाकी देख लीजिए, अधिकार में छोटी ई की मात्रा, अनुसरण में सा आता है सपेरे वाला, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, और आगामी नहीं होता, आगामी होता है। इसमें से सबसे शुद्ध रूप क्या है? देखिए अंतर ध्यान, हम बोलते हैं कि अंतर ध्यान हो गए, लिखा क्या जाता है? सही वर्तनी अंतर्धान है, ना कि अंतर ध्यान हो गए। ध्यान नहीं आता, अंतर्धान लिखा जाता है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। षष्टम देखिए गलत लिखा है। षष्टम क्या होता है? षष्ठम, ये टा होता है इसमें, ये गलत लिखा है इसने। षष्ठम इस तरीके से नहीं लिखा, षष्टम होता है ये। सहस्र, सहस्र देखिए सहस्र आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए रा आधा आएगा इसमें। सहस्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसमें पूरा रा लगाया है इसने, ये गलत है। और अनुषंगिक कुछ नहीं होता, आनुषंगिक होता है। सही शब्द आनुषंगिक। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हम बात कर चुके हैं, अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है। देखिए पूज्यनीय कुछ नहीं होता है, या तो पूजनीय होगा या पूज्य होता है। ये सही शब्द है। पूज्यनीय कुछ नहीं होता, या तो सिर्फ पूज्य होता है या फिर पूजनीय, पूरा जा आता है, आधा जा नहीं आता। तदोपरांत कुछ नहीं होता, तदुपरांत होता है। दा पे नीचे ऊ की मात्रा आती है, छोटे। और कवयित्री आप सभी को पता है, कवयित्री होता है, ना कि कवयित्री। कवयित्री, वा के ऊपर कोई मात्रा नहीं आती। देखिए तीनों नीचे सही लिखे हुए हैं। पूजनीय, या तो पूजनीय शब्द सही है या पूज्य शब्द सही है। पूजनीय कुछ नहीं होता, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। और कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री। अगला, अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त या अभयस्त। तो देखिए ऑप्शन जो डी सी है, अभ्यस्त ऐसे लिखा जाता है, ना कि किसी और तरीके से। था नहीं आता, ता आता है। प्रश्नगत विकल्पों में से अभ्यस्त की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन सी जो था अभ्यस्त। या था नहीं आता इसमें, प्लीज इसको याद रखिएगा, ता आता है। अत्याधिक व्यस्त, अत्याधिक कुछ नहीं होता, अत्यधिक होता है। अति प्लस अधिक से मिलकर बना है, यण संधि होती है इसमें। अत्यधिक, ऑप्शन ए जो है, अत्याधिक कुछ नहीं होता। सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? अष्ट, अष्ट, अष्ट या अष्ट। तो देखिए अष्ट आद टा आता है, ना कि ठेले वाला ठा, टमाटर वाला टा आता है इसमें। तो जो उसमें षष्ठम में थी वर्तनी, उसी तरह की वर्तनी की दृष्टि इसमें ये भी अशुद्ध है। देखिए टा और ठा वाले में बहुत कंफ्यूज करता है, जैसे घनिष्ठ, वरिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ, इसमें बहुत कंफ्यूज आपको करेगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज याद रखिए। क्लिष्ट, क्लिष्ट में देखिए टा आता है, ठा नहीं आता। ऐसे ही अष्ट में टा आता है। बाकी वरिष्ठ में, कनिष्ठ में, सब में, और घनिष्ठ में क्या आता है? सब में ठा, ठेले वाला ठा आता है। तीन शब्द आप प्लीज, मैं आपको अभी याद करा रहा हूं, प्लीज आप याद रखिए। घनिष्ठ, वरिष्ठ और कनिष्ठ, इसमें आता है ठेले वाला ठा। हमारा अष्ट में, और आपका हमारा जो मैंने आपको बताया क्लिष्ट, क्लिष्ट में भी क्या आता है? क्लिष्ट में भी टा आता है, ठा नहीं आता, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और हम पहले देख चुके हैं, अध्ययन, जो ऑप्शन सी है, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। अगला, प्रत्येक में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो चयन कीजिए। अक्षुण्ण, एक की वर्तनी शुद्ध है। अक्षुण्य, देखिए अक्षुण ऐसे लिखा जाता है, दो आधे ड़ा आते हैं इसमें। अक्षुण, ऑप्शन ए सही है। अक्षुण ये शब्द अच्छा है, प्लीज इसको याद रखिए, असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया है। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए अनाधिकार कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत आता है। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता, अनधिकार शब्द होता है, अनधिकार, ऑप्शन डी। देखिए उसने जानबूझ के सबसे लास्ट में इसको रखा है, ताकि आप पहले वाला पढ़ के कोई भी लगा दें। अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, प्लीज याद रखिएगा, अनधिकार। निम्न में से कौन सा शब्द मैंने आपको बताया? अंतर्धान होता है। बोला अंतर ध्यान जाता है सामान्य भाषा में, लेकिन अंतर्धान सही शब्द है, ऑप्शन सी, अंतर्धान। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, मैंने कहा था अनुग्रह में टेढ़ा वाला, अनुग्रह में टेढ़ा वाला, और अनुग्रहित में गोल वाला रा आएगा नीचे, तो यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला, कौन सा सही? अभ्यस्त, मैंने कहा था नहीं आता, क्या आएगा? ता आएगा। अहिल्या भी गलत है, अहल्या लिखा जाता है, अहल्या मात्रा नहीं आती। तत्व, ये भी हमारा क्या है? अशुद्ध है। और आपका जो महत्व है, महत्व में भी दो ता आते हैं, ये भी गलत है।
तो सही मैंने आपसे क्या कहा, इसमें कोई सा भी शब्द सही नहीं है। अभ्यस्त में क्या आएगा, ता आएगा। अहल्या नहीं होता शब्द, अहल्या होता है, अहल्या। तत्व, तत्व में भी आधा ता और महत्व में भी दो ता आएंगे आधे। अगला देखते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि क्या है। देखिए, आसक्ति, पारितोषिक, सुशिक्षा, सुबुद्धि। अब इसमें हमें यह बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, दो की वर्तनी शुद्ध है, एक और दो दोनों की शुद्ध है, और हमारी एक और दो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब कोई भी सही नहीं। तो देखिए, आसक्ति और पारितोषिक ये बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन सुशिक्षा और सुबुद्धि ये गलत लिखा है। सुशिक्षा नहीं होता, सुश्रूषा होता है। देखिए ये रहा, सुश्रूषा ऐसा लिखा जाता है, और सुबुद्धि होता है, ना कि सुबुद्धि, सुबुद्धि। सु उपसर्ग इसमें लगा है। आदर्श, कौन सा शब्द सही लिखा है, आदर्श, आदर्श, आदर्शा। आदर्श देखिए जो ऑप्शन ए में है, इस तरीके से लिखा जाता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवार्षि, देवार्षि कुछ नहीं होता, देवर्षि होता है। जामाता, जामाता होता है, जमाता नहीं, जामाता। और निःशब्द, निःशब्द हमारा तो यानी ऑप्शन ए जो है आविष्कार, वो बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला, निम्न शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। देखिए, आधीन कुछ नहीं होता, अधीन होता है। अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है। आकांड, तांडव और आकंठ। तो देखिए बी और डी में से कोई इसका एक आंसर होना चाहिए। तो देखिए बी ही शब्द सही है, आकंठ की वर्तनी शुद्ध है, जबकि आधीन का कुछ, अकस्मात और आकांड तांडव अशुद्ध है। इसका सही क्या होता है, देखिए आधीन का होता है अधीन, अकस्मात कुछ नहीं होता, अकस्मात होता है, और आकांड तांडव नहीं होता, अकांड तांडव होता है, अकांड। बाकी देखते हैं, इनमें से किसी एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किसकी, आसाम, आसाम, गुवाहाटी, चेन्नई, कश्मीर। तो देखिए आसाम जो होता है ऐसे लिखा जाता है, कश्मीर नहीं होता, कश्मीर होता है। गुवाहाटी लिखा जाता है और चेन्नई लिखा जाता है। तो आसाम ठीक लिखा है। एक की वर्तनी शुद्ध है, आभ्यंतरिक, स्वातंत्र, संसारिक नहीं होता। देखिए स्वातंत्र्य होता है, पहली बात तो स्वातंत्र होता है, ठीक है। असंसारिक होता है, संसारिक नहीं। शुद्धिकरण बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन दोनों की वर्तनी शुद्ध है, इसके दो आंसर होंगे। बाकी देखिए, स्वातंत्र का क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। और सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। इनमें से कौन सा शब्द देखिए हम पढ़ चुके हैं, आनुषंगिक जो होगा ऑप्शन बी, षटकोण वाला श आएगा, आनुषंगिक, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, आशीर्वाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आशीर्वाद नहीं होता, पहला आपको लगेगा, आशीर्वाद होता है, वा के ऊपर रहेगा, ऑप्शन सी। आशीर्वाद है पहला, आशीर्वाद नहीं पढ़ेंगे उसे, ये है आशीर्वाद, ये रहा ऑप्शन सी जो है, इस तरीके से लिखा जाता है। इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा कुछ नहीं होता, इकट्ठा कुछ नहीं होता, इकट्ठा कुछ नहीं होता, इकट्ठा, ऑप्शन सी जो है ये सही शब्द है, इकट्ठा। मैंने देखिए कहा था ना कनिष्ठ देगा आपको, लेकिन क्या होता है, कनिष्ठ होता है। कुष्ठ, सही क्या होता है, कुष्ठ होता है। तो हमें एक चीज और मिल गई, मैंने आपको घनिष्ठ बताया था, कनिष्ठ बताया था, वरिष्ठ बताया था, अब कुष्ठ और हो गया। यथेष्ट, यथेष्ट होता है, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। निम्न में से किसकी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, आनुषंगिक ठीक है। दायित्व, ऐतिहासिक, देखिए ऐतिहासिक कुछ नहीं होता, ऐतिहासिक शब्द होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। शुद्ध वर्तनी क्या है, ईर्ष्या होगा, ऑप्शन डी, ईर्ष्या, यहाँ पे भी रहा आएगा, ईर्ष्या, डी, यहाँ पे भी रहा आता है ऊपर, ईर्ष्या। निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन, ऊऋण, ऊऋण ये होता है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, ऊऋण उसके लिए बोला जाता है, ये रहा ऑप्शन डी, ऊऋण। अगला, निम्न के में से अशुद्ध वर्तनी वाला, मनोरथ ठीक है, उल्लंघन ठीक है, उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल में दो जा आते हैं। उत प्लस ज्वल हमने पढ़ा था, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है, उत प्लस ज्वल इसकी संधि होती है। दा जो है वो आधे जा में बदल जाता है, जैसे जगत जननी था, हमने पढ़ा जगत जननी, तो जगत जननी। तो उल्लंघन में दो जा आते हैं, याद, दोनों आधे जा आते हैं, याद रखिएगा, सही। अगला देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऊपर, उपरोक्त जो है देखिए गलत होता है, उपर्युक्त होता है, ठीक है, उपर्युक्त होता है, ना कि उपरोक्त, उपर्युक्त, यानी ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। तात्कालिक ठीक है, उद्घोष ठीक है, एकता भी ठीक है। तो उनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है, उज्ज्वल देखिए जो शब्द है शुद्ध वर्तनी वाला है। कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। वैमनस्यता कुछ नहीं होता, देखिए वैमनस्य शब्द है, वैमनस्य, ना कि वैमनस्यता। उज्ज्वल बिल्कुल ठीक है, आधा, उत्त प्लस ज्वल, इसमें संधि है व्यंजन संधि, याद रखिए, ये भी पूछता है बहुत। अगला देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है,
उन्नयन, उन्नयन, उन्नय या उन्नयन, उन्नयन। तो देखिए ऑप्शन बी जो है उन्नयन, एक ना और पूरा, एक आधा ना और एक पूरा ना, उन्नयन ऐसे लिखा जाता है। एक ही शब्द की वर्तनी चार तरीके से लिखी गई है। सर सही क्या है? ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित। तो देखिए ऊपरी लिखित जो पहला शब्द है, ऊपरी लिखित पहला वाला, ये बिल्कुल सही शब्द है। ऊपरी लिखित इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपरी लिखित। निम्न में से कौन सा है? उच्च श्रृंखल, ये देखिए बहुत आता है, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखल कुछ भी आ सकता है। जो डी ऑप्शन है ऐसे लिखा जाता है, उच्च श्रृंखल, जैसे ऑप्शन डी है उच्च श्रृंखल, जैसे डी में लिखा है इस तरीके से लिखा जाएगा। छा के नीचे रा आएगा, छा आएगा छतरी वाला, उसके नीचे रा आएगा और बिंदी भी आएगी ऊपर। उज्ज्वल देख लीजिए, जिसमें दो आधे जा हों, ऑप्शन बी में दो आधे जा है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल मैंने आपको बता दिया, व्यंजन संधि है। अगला शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करना है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। देखिए है ना, ऊपर प्लस उक्त, यानी ऊपरी प्लस उक्त मैंने बताया था, उपर्युक्त, ऑप्शन डी। देखिए उच्च श्रृंखलता उसने पूछ लिया, उच्च श्रृंखलता कैसे लिखी जाती है? मैंने आपसे क्या कहा था? छा आएगा, छा के नीचे रा आता है और छा के ऊपर बिंदी भी आती है। तो उच्च श्रृंखलता कौन सा ऑप्शन सही है? छा के नीचे रा और उसके ऊपर बिंदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। छा के नीचे रा, छा के ऊपर बिंदी, इसे प्लीज याद रखिएगा। छा के नीचे रा, छा के ऊपर बिंदी, वही वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला शुद्ध शब्द रूप है अनाधिकार, गलत है। अंधिकार होता है अहल्या, मैं आपको बता चुका हूं, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। अंतर ध्यान कुछ नहीं होता, अंतर्धान होता है। ऊपर युक्त बिल्कुल सही है, ऊपरी प्लस उक्त ये इसकी संधि होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, उत्तरदायी। तो देखिए या पे बड़ी ई की मात्रा, यानी ऑप्शन बी वाला सही है, उत्तरदायी इस तरीके से लिखा जाता है। अगला उच्चारण, अणा आता है, तो डी ऑप्शन जो है उच्चारण, जो व्याकरण में आता है वही उच्चारण में भी आता है। व्याकरण में भी अणा आता है और ये उच्चारण में भी यही है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला कोमलांगी, देखिए ऊपर था ना कोमलांगिनी, यहाँ पर देखिए कोमलांगी है, तो इसने लेकिन पूछा है कौन सा अशुद्ध है। अनुग्रहित भी ठीक है। उत्कर्षता जो शब्द है देखिए ये गलत है। उत्कर्षता क्या है? उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता, जैसे वैमनस्यता दिया था, वैमनस्यता कोई शब्द नहीं होता, उत्कर्ष शब्द होता है, उत्कर्षता कुछ नहीं होता। और कोमलांगी बिल्कुल ठीक है। ऊपर लेकिन क्या दिया था? कोमलांगिनी। मैंने एक एग्जाम्पल आपको क्या और बताया था? कृशांगिनी कुछ नहीं होता, कृशांगी सही शब्द होता है। यूपीपीसीएस 2022 मेंस में आया है। अगला सम्मिलित बिल्कुल ठीक है, अनुग्रहित भी ठीक है, लेकिन अनुग्रह में टेढ़ा रहा, अनुग्रह में टेढ़ा रहा, इसको ऐसे याद कीजिए प्लीज, आपको जल्दी याद होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्ध नहीं है? आरोग्य ठीक है, ईसाई ये भी ठीक है, ऊर्जस्वी, देखिए ऊर्जस्वी मेरे ख्याल तक ऊर्जस्वी कुछ शब्द नहीं होता, ओजस्वी मैंने सुना है, लेकिन ऊर्जस्वी जो है इसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। और इसका शुद्ध रूप क्या है? आरोग्य का आरोग्य होता है, ऑप्शन ए। आरोग्य कैसे लिखते हैं? आधा गा और रा। ईसाई, ईसाई में देखिए बड़ा ई आएंगे दोनों। और औत्सुक्य, औत्सुक्य देखिए कुछ नहीं होता, औत्सुक्य होता है, औत्सुक्य। तो ऊर्जस्वी जो है देखिए इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी सब में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। तो औत्सुक्य देखिए नया शब्द है, इसको याद कीजिए, ऐसे शब्द आप देखिएगा, औत्सुक्य। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन, ऋषि, पहला ही देखिए ऋषि ये सही है। अगले देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अन्योन्य, परस्पर, कृति रचना, कृति निकृष्ट। कृति तो देखिए गलत है, तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इसमें कृति शब्द गलत है, ऑप्शन डी। देखिए निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ है कृतघ्न, यानी जो उपकार को ना मानता हो, अतः विकल्प डी सही नहीं है, अन्य सभी विकल्प सही है। कृति का अर्थ क्या होता है? कुशल, दंड, दक्ष या पुण्यात्मा। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक, देखिए औद्योगिक में औ आता है, तो यानी डी ऑप्शन में है औ, केवल एक ही सही है, औद्योगिक। औद्योगिक में याद रखिएगा औ आता है, ओ नहीं औ, दो मात्रा वाला यानी औ। औद्योगिक देखिए फिर इसने पूछा है औद्योगिक को हम कैसे लिख सकते हैं? औ चाहिए मुझे, औ ये रहा, ऑप्शन ए औद्योगिक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं औद्योगिक, क्योंकि आधा दा है ये, उसके साथ मिलके औद्योग बना लेता है, जैसे उद्योग हम लिखते हैं। अगला एक युग्म अशुद्ध है। धूम धड़ाका अनुकरणवाचक शब्द, जूता देशज शब्द, औरत हिंदी शब्द। देखिए औरत जो है वो हिंदी शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। जब मैंने देशज विदेशज पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था। फिर से बताइएगा, अनन्नास किस भाषा का शब्द है? और एक आपको मैं और पूछता हूँ रिवीजन के लिए, रिक्शा जो शब्द था वो कौन से देश की भाषा का शब्द हमारे यहाँ पे है? विदेशज है, लेकिन कौन से देश से लिया गया है रिक्शा? अगला देखते हैं,
इसमें औरत जो है, देखिए औरत गलत है, औरत हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अगला, कृपा कैसे लिखते हैं? कृपा, करीपा, कृपा ऑप्शन सी, नीचे वाला रा आता है इसमें, कृपा ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी। कर्मनाशा एक रिवर भी है उत्तर प्रदेश में, कर्मनाशा ऑप्शन बी ऐसे लिखा जाता है, कर्मनाशा, नाश वाला जो नाश होता है वो लिखा जाता है। क्लेश बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑप्शन सी और बी और ऑप्शन सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा क्लेश हमेशा कौन सा आएगा? शलजम वाला शा आएगा क्लेश में। तो ये आपकी रिवीजन के लिए देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसको लगातार देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है ये, और उत्तराखंड अभी लोकपाल लेखपाल पटवारी की परीक्षा भी है, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्लेश में आएगा शलजम वाला सा। कुमुदनी बहुत आता है, देखिए कुमुदनी शब्द, कुमुदनी, कुमुद, कुमुद से यानी कली से ये बना है, तो कुमुद क्या होता है? दी, दा पे छोटी ई की मात्रा आएगी इसमें, हमेशा याद रखिए दा पे छोटी ई की मात्रा आएगी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। उज्ज्वल किसकी वर्तनी अशुद्ध पूछी है? कवयित्री, ठीक है, कवयित्री देखिए नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री, वहाँ पे मात्रा नहीं आती है, कवयित्री होता है, ऑप्शन सी इसमें होगा। सी की वर्तनी गलत है, बाकी सबकी वर्तनी सही है। फिर से देखिए कितनी बार ये आया, कवयित्री याद कर लीजिए, वहाँ पे कोई मात्रा नहीं आती, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आती है, इस तरीके से याद कीजिए, कवयित्री। रचयिता बहुत पूछेगा आपसे, आगे दिखेगा तो बता दूंगा। कवित्री यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। कौतूहल होता है, कौतूहल याद रखिए, कौतूहल में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, इसमें ऑप्शन थोड़े सिंपल है, वरना आपको कहाँ कंफ्यूज करेगा, छोटे ऊ की मात्रा भी देगा। प्लीज याद रखिए, प्लीज याद रखिए, कौतूहल में बड़े ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की, ठीक है, कौतूहल में याद रखिएगा। अगला, उस कवित्री की रचनाएं बहुत पसंद की गई, कवित्री इसमें गलत लिखा है, सही वर्तनी क्या होती है? वहां पे कोई मात्रा नहीं आती, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आती है, कवियत्री, ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कृपाण, कृपाण, कृपाण या कृपाण। देखिए कृपाण शब्द है, ऑप्शन बी, ये चाकू तलवार आदि के लिए यूज किया जाता है, कृपाण, ऑप्शन बी देखिए कृपाण। एक युग्म अशुद्ध है, गूंगा का गूंगी, घोड़ा का घोड़ी, गोप का गोपी, कुंजड़ा कुंजड़ी। देखिए कुंजड़ा कुंजड़ी, कुंजड़ा कुंजड़ी शब्द क्या है? ये अशुद्ध है, इसमें क्या होता है? कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है, ना कि कुंजड़ी, कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है, ना कि कुंजड़ी। देखिए नया शब्द है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिए। आ गया देखिए घनिष्ठ, घनिष्ठ क्या, मैंने आपसे क्या कहा था? घनिष्ठ में, वरिष्ठ में, कनिष्ठ में, सब में क्या आता है? सब में आता है हमारा ठा, ठेले वाला। क्लिष्ट में टा आता है, अष्ट में टा आता है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो घनिष्ठ जो ऑप्शन बी है, घनिष्ठ ठेले वाला, वो सही होगा। जिसमें शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है छत्र छाया, ये सही है, छत्र छाया ये शब्द सही है, ऑप्शन डी वाला ऐसे लिखा जाएगा, छत्र छाया। बाकी अगला, चार की वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 ऑप्शन, देखिए दोता आते हैं, जैसे महत्व में, तत्व में, ऐसे ही इसमें भी दोता आते हैं 36 में। अगला, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक सही है, छिद्रान्वेषी और गत्यर्थ और अंत, अंतश्चेतना। तो छिद्रान्वेषी जो है उसकी वर्तनी बिल्कुल ठीक है, इसमें इसमें वर्तनी गलत है, इसमें क्या षटकोण वाला शा आता है, षटकोण वाला। अगला देखते हैं, 46 कैसे लिखा जाता है? देखिए 46 में छोटी ई की मात्रा नहीं आती, जैसे ऑप्शन सी में है, 46 में बड़ी ई की मात्रा आएगी। एक और आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा यानी, यानी यार ऐसे करते हैं, यानी वैसे करते हैं, तो यानी में देखिए छोटी ई की मात्रा नहीं आती, यानी में भी बड़ी ई की मात्रा आती है। यानी की वर्तनी शुद्धि भी पूछता है, तो यानी में भी याद रखिएगा, यानी में ना पे बड़ी ई की मात्रा आती है, ना कि छोटी ई की। और 46 में भी सेम ऐसी होता है, 46 में छोटी ई की मात्रा नहीं आती, 46 में बड़ी ई की मात्रा आती है ला पे, तो 46 ऑप्शन ए लिखा जाता है ऐसे। ज्योत्सना बिल्कुल गलत है, देखिए ज्योत्सना में ता भी आधा होता है और सा भी आधा होता है, जैसे स्वास्थ्य में होता है, याद रखिएगा ज्योत्सना और स्वास्थ्य दोनों सेम सेम शब्द हैं। ज्योत्सना में क्या होगा? ता भी आधा चाहिए हमें, सा भी आधा होना चाहिए, और ऐसे ही स्वास्थ्य में क्या होता है? स्वास्थ्य में भी सा भी आधा होता है और था भी आधा होता है स्वास्थ्य में। श्रृंगार किसकी वर्तनी अशुद्ध पूछिए? श्रृंगार बिल्कुल ठीक लिखा है, उज्ज्वल ठीक लिखा है। अध्यात्म, देखिए अध्यात्म में भी मुझे लगता है ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ज्योत्सना अशुद्ध पूछा है तो ज्योत्सना होगा, दोनों आधे होने चाहिए। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्योत्सना। देखिए ऐसे ही स्वास्थ्य भी में याद रखिए, स्वास्थ्य में भी आधा सा आता है, आधा था आता है। निम्न में
जिजीविषा बहुत आता है, छोटा एक में छोटी ई एक में बड़ी ई, ऐसे याद रखा है मैंने। ऑप्शन डी, एक में छोटी ई की मात्रा एक में बड़ी ई की मात्रा, तो जिजीविषा ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा। अगला, किसकी वर्तनी अशुद्ध पूछी है। अधीन ठीक है हमारा, और अनुग्रहित ये भी ठीक है, भागीरथी भी। जागृत गलत है, जागृत क्या होता है? जागृत, जागृत होता है, जागृत इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी ठीक है तीनों। अगला, किसकी वर्तनी शुद्ध है वो बताना है। निरोग बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बताया था, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, बड़ी ई की मात्रा आती है। बड़ी ई की मात्रा के हमने दो और डिस्कस कर लिए हैं, कौन से? 46 में ला के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी, और यानी जो शब्द होता है, यानी में भी मैंने आपको बताया बड़ी ई की मात्रा ही आती है। अनुग्रहित ये भी गलत लिखा है, मैंने कहा था अनुग्रह में टेढ़ा रा, अनुग्रहित में कौन सा रा? गोल वाला रा नीचे, यानी ग्रहित गलत लिखा है। जिजीविषा छोटा आ बड़ी, ये बिल्कुल ठीक है। अभीप्सित, अभीप्सित में भा पे बड़ी ई की मात्रा आती है अभीप्सित में, तो जिजीविषा गलत लिखा है। मैंने कहा था आपसे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा, जिजीविषा सही लिखा है इसमें, बाकी सारे इसमें गलत लिखे हैं। अभीप्सित अच्छा शब्द है, भा पे बड़ी ई की मात्रा आती है अभीप्सित। अगला, शुद्ध वर्तनी देखिए, ज्योत्सना, हम मैंने क्या ट्रिक बताई है? ता भी आधा सा भी आधा, यही सेम स्वास्थ्य में, सा भी आधा था भी आधा, तो ता और सा जिसमें दोनों आधे हों वो लगा दीजिए, ऑप्शन डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन हमें करना है, कौन सा है? टिप्पणी, टिप्पणी जो ऑप्शन डी है, टा पे छोटी की और अड़ा पे बड़ी की, टिप्पणी ऑप्शन डी। सिंपल शब्द है तो लगातार देखते रहते हैं। अभीप्सित लेकिन याद रखिएगा, जो ऊपर था अभीप्सित एक नया शब्द है आपके लिए। अभीप्सित क्या होगा? भा पे बड़ी की मात्रा होती है। अगला, नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द क्या है? त्योहार गलत है, त्योहार होता है त्योहार, ऑप्शन सी सही होगा, त्योहार ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखिए ऑप्शन सी ही सही है। 6 शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है, त्योहार में एक मात्रा आती है ओ की, ना कि दो मात्राएं। अगला शब्द, शुद्ध शब्द कौन सा है? तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म्य या तथात्मक। तो देखिए बहुत अच्छे शब्द हैं इसमें, पीजीटी का क्वेश्चन है इसलिए टफ शब्द है। तो देखिए पहला जो शब्द है तादात्म्य, ये मेरे लिए भी नया शब्द है। तो तादात्म्य देखिए ऐसे लिखा जाता है, इसमें भी देखिए आधा ता आधा माँ, तो आधा ता और आधा माँ दो आधे शब्द वाले कौन कौन से हमने देख लिए अभी तक? उज्ज्वल देख लिया, ज्योत्सना देख लिया, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य हम मैंने आपको बताया, तो और एक अब क्या हो गया? तादात्म्य, तादात्म्य इसमें भी दो ता भी आधा और माँ भी आधा होगा, तादात्म्य। अगला, सही वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है त्रिदोष। त्रिदोष, दोष गलत, देखिए त्रि तो सही लिखा है लेकिन षटकोण वाला आता है इसमें, ना कि दोष में शलजम वाला, तो त्रिदोष ऑप्शन डी वाला सही होगा, त्रिदोष। शुद्ध क्या है? दुर्निवार, दुहनिवार, देखिए विसर्ग घटता है तो राप में जुड़ेगा, तो दुर्निवार ऑप्शन डी सही है, दुर्निवार ऑप्शन सी, दुर्निवार ऑप्शन डी वाला जो है वो सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है दृश्य, देखिए ऑप्शन बी जो है दृश्य ऐसे लिखा जाता है, दृश्य ऑप्शन बी। इनमें से एक सही एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है द्वारका, द्वारिका। पहला ही देखिए गलत है, द्वारिका ही गलत है, क्योंकि द्वारका होता है ना कि द्वारिका। द्वारका रा पे कोई मात्रा नहीं आती, द्वारका। अहल्या सही है, आद्र भी सही है। प्रव्रज्या देखिए नया शब्द है, ये भी आप याद रख लीजिए, प्रव्रज्या, प्रव्रज्या, पा के नीचे भी रहा है और वा के नीचे भी रहा है, तो प्रव्रज्या होता है ये, इसको आप याद रखिएगा। विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है दर्पण। दर्पण देखिए ऑप्शन बी जो है दर्पण, ये सही है। दा के ऊपर रा हम बोलते हैं लेकिन लगता किसके ऊपर है? पा के ऊपर, दर्पण, दर्पण ऑप्शन बी सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए पूजनीय या कोई शब्द में नहीं होता है, अंतर्धान होता है। अहिल्या ये भी कोई नहीं, अहल्या होता है। द्वारका सही है, पहला शब्द बिल्कुल ठीक है। पूजनीय मैंने कहा था या तो पूजनीय होगा या पूज्य होगा, पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता, या तो पूज्य हो या पूजनीय हो। अंतर्ध्यान कुछ नहीं होता, अंतर्धान होता है। अहिल्या कुछ नहीं होता, अहल्या सही शब्द है। देखिए दुष्चरित्र आ गया, मैंने आपसे क्या कहा था? दुष्चरित्र ये किसकी हमने पढ़ा था? इसमें ये वाला शाह नहीं आएगा, इसमें आएगा वो हमारा शलजम वाला शाह। दुष्चरित्र ये किसकी विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल है, तो शाह में बदल जाता है, ये हमने पढ़ा था। दुहु प्लस चरित्र वाला, दुहु प्लस चरित्र क्या बन जाएगा? चा जो है वो शाह में बदल जाएगा, दुष्चरित्र। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुषुप्त नहीं, सुषुप्त होता है, सुषुप्त, ठीक है। रचयिता, रचयिता गलत है, रचयिता होता है। दृष्टा,
दृष्टा सही है, दृष्टा सही लिखा है। सृष्टा में देखिए क्या होगा, सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता, सृष्टा इस तरीके से लिखा जाएगा। आप नीचे देख लीजिए, ये है सृष्टा का सही तरीका लिखने का। और सुषुप्त होता है ना कि सुषुप्त, जैसे हमने शुश्रूषा पढ़ा था वैसे ही सुषुप्त है ये। अगला दंपति, दंपति ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी सही है, दंपति ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें सही है, दंपति। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दौड़ना, अतिथि, पंकज, नीरज। तो दौड़ना जो शब्द है ये दौड़ना होता है ना कि दौड़ना, दौड़ना शब्द सही होता है। अगला कौन सा? दुरभिसंधि होता है, दुरभिसंधि, दुरभिसंधि, संधि में छोटी, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, दुरभिसंधि, दुरभिसंधि। देखिए ऑप्शन ए ही सही है, दोनों छोटी ई की मात्रा आएंगी, दुरभिसंधि। ये भी शब्द बहुत अच्छा है, दैदीप्यमान बहुत पूछा जाता है। दैदीप्यमान में एक मात्रा आएगी, देखिए ए और डी में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन ए ही एक मात्रा इसमें आती है, दैदीप, दैदीप्यमान। ए दा के ऊपर एक मात्रा इसमें आएगी, दैदीप्यमान ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबी। देखिए धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन होता है, ऑप्शन ए, धोबिन। अगला देखते हैं, कौन सा एकमात्र समय की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? धूम्रपान। समय सारणी, सारिणी नहीं होता, देखिए सारणी होता है, सारणी। औषधि गलत है, औ होता है, दो मात्राएं आती हैं, औषधि। प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी आता है, बहुत आता है ये भी, प्रदर्शन से बना है प्रदर्शिनी, तो प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शिनी। धूम्रपान बिल्कुल ठीक लिखा है इसमें। समय सारणी होता है ना कि सारिणी, सारणी नॉर्मल। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? नरक, नरक बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन नरक नहीं लिखते, नरक ही उसे लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष अलग लिखते हैं, ऐसे ही नरक कुछ नहीं होता, नरक लिखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है हमारा? निश्चय। देखिए निश्चेष्ट, ये फिर विसर्ग संधि का है, इसमें षटकोण वाला शा नहीं आता, निहि प्लस चेष्ट, तो इसमें आएगा क्या? निश्चेष्ट में आता है हमारा शलजम वाला शा। मैंने इसलिए कहा था, देखिए संधि और ये बहुत लिंक रहते हैं, संधि से आपको कई वर्तनी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब संधि वाला वीडियो हमने इसलिए पहले डाला है, आप उसको प्लीज देखिएगा जरूर। तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी की वर्तनी, वर्तनी अशुद्ध है, बाकी सब सही है। आभ्यंतरिक, अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। निरोग गलत है, निरोग होता है, बड़े बड़ी ई की मात्रा आती है। और निरपराधिनी, निरपराधिनी बिल्कुल ठीक शब्द है, निरपराधिनी। ये आभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक। अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, ये गलत है, चिन्ह हा के नीचे आएगा ना, ये गलत है। कृपया, ये भी गलत है, कृपया होता है। दवाइयाँ, ये भी गलत है, छोटी ई की मात्रा आती है, इकारांत में बदल जाता है ये। और निर्भर, ये ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। बाकी तीन आप देख लीजिए, हा के नीचे ना आएगा, चिन्ह, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। अगला कृपया का कृपया होता है, पा पूरा आएगा। दवाइयों में बड़ी ई नहीं, छोटी ई आती है। जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं, दवाई में बड़ी ई आती है, लेकिन दवाइयाँ का जब आप दवाई का बहुवचन बनाएंगे तो ई जो है छोटी ई में बदल जाता है। अशुद्ध किसकी वर्तनी शुद्ध है वो हमें बताना है। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। नवरात्रि, नवरात्रि बिल्कुल ठीक लिखा है। निनरलंब, निरलंब नहीं, निर्वलंब होता है, ठीक है, निर्वलंब। अत्याधिक भी नहीं होता, मैंने आपको बताया, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यण संधि का एग्जाम्पल है ये, अत्यधिक। अगला देखते हैं, तो देखिए नया शब्द इसमें क्या है? निर्वलंब होता है, निर्वलंब, ठीक है। हाँ, निनरलंब नहीं होता, निर्वलंब होता है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का रूप है निर्झरिणी, निर्झरिणी होता है, निर्झरिणी हमारा ऑप्शन सी में है, निर्झरिणी है, ये रहा ऑप्शन सी, निर्झरिणी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। परमार्थ गलत है, पारा पूरा रा लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते परमार्थ। महर्षि ठीक लिखा है, आशीर्वाद ठीक है, सूर्योदय ठीक है। परमार्थ ऐसे नहीं लिखा जाता, परमार्थ इस तरीके से लिखा जाएगा। पारामार्थ, परमार्थ अलग अलग, जैसे निरपेक्ष लिखते हैं उस तरीके से, जैसे नरक लिखते हैं र अलग आता है, उस तरीके से लिखा जाता है। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। अभिनेता गलत है, वहाँ पे छोटी ई की मात्रा। अवनति भी गलत है, छोटी ई की मात्रा। उन्नति भी गलत है, पूर्ति सही लिखा है, ऑप्शन डी। बाकी सब में देखिए छोटी ई की मात्रा आएगी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्य, मैंने कहा था पूज्य होना चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा गलत। परीक्षण में, परीक्षण भी गलत लिखा है, बड़ी ई की मात्रा चाहिए। प्राण होता है, प्राण नहीं होता, प्राण, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी परीक्षा केवल ये सही है। अगला देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, गलत है, परीक्षा भी गलत है, परीक्षा ऑप्शन सी ठीक है।
एक की वर्तनी क्या शुद्ध है? षट दर्शन गलत है, षड दर्शन होता है। अनापेक्षित, अनपेक्षित सही होता है। पर्यावसान ये ठीक है। क्लिष्ट देखिए, आपका क्लिष्ट क्या है? क्लिष्ट लिखा है, क्लिष्ट होता है क्लिष्ट। तो और केवल पर्यावसान की जो वर्तनी है वो ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक काल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, दो मात्राएं आती हैं गा के ऊपर। मैंने कहा था देखिए, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, दर्शन से बना है। प्रदर्शनी, ऑप्शन बी सही होगा, ना कि ए। अशुद्ध दृष्टि शुद्ध शब्द का चयन हमें करना है। पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता, पूजनीय होना चाहिए या पूज्य होता है। उज्ज्वल भी गलत है, दो आधे जा आते हैं। ज्योत्सना भी गलत है। बचा क्या? केवल पारिपार्श्विक, यानी पारिपार्श्विक सही शब्द है। पूजनीय अशुद्ध शब्द, जिसका शुद्ध रूप क्या होगा? पूजनीय होगा। उज्ज्वल का क्या होगा? दोनों आधे जा आएंगे। ज्योत्सना में भी दो आधे शब्द आते हैं। अगला कौन सा शुद्ध शब्द है? पूजनीय गलत, पूजनीय भी गलत, पूजनीय सही शब्द आ गया। देखिए ऑप्शन सी पूजनीय या फिर पूज्य होगा, पूज्यनीय कुछ नहीं होता। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि पहला ही वाला जो है वो सही है, प्रतिनिधि। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही क्या होगा? पृथ्वी, ऑप्शन बी पृथ्वी। सिंपल शब्द है, ये तो पढ़ा है सबने। अगला, अशुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से? प्रादेशिक, माधुर्य, प्रामाणिक गलत है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, प्रामाणिक ना कि प्रामाणिक, प्रामाणिक। अगला, वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये भी देखिए, ये भी यूपीपीसीएस में आ चुका है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो देखिए सी है प्रज्वलित, इसमें दो आधे जा नहीं आते, प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। उज्ज्वल में दो आधे जा आते हैं, प्रज्वलित में केवल एक आधा जा आता है। अगला, अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुष्प ठीक है, पूज्य गलत है, पूज्य होता है ना कि पूज्य। मैंने कहा था ना, या तो पूजनीय होगा या पूज्य होगा, खाली पूज्य सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कौतूहल। मैंने कहा था तू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, हमेशा याद रखिएगा। कौतूहल ठीक लिखा है, अंधकार भी ठीक लिखा है, निरपेक्ष भी ठीक लिखा है। गलत क्या है हमारा? पौराणिक, पौराणिक में छोटी ई की मात्रा आती है, पौराणिक। ब्राह्मण गलत लिखा है, हाँ के साथ जुड़ के आएगा माँ, आपका बी ऑप्शन में जो दिया है वो वाला ब्राह्मण बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये है क्या? शुद्ध शब्द चुनना है। गंगा सा, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम, सा जैसा आदि सारूप्यवाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे तुम सा, राम जैसा। अतः विकल्प सी बड़ा सा शुद्ध है। गंगा जल में देखिए योजक चिन्ह नहीं आया, गंगा जल। बेबुनियाद में भी योजक चिन्ह नहीं आएगा, और चौपाया में भी नहीं आएगा। कि जैसे तुम सा और बड़ा सा, राम जैसा, ऐसों के पीछे हम रोज योजक चिन्हों का उपयोग करते हैं। अगला, किसकी वर्तनी शुद्ध है? पुष्ट, प्रदर्शिनी तो गलत है, पर्याप्त गलत, पर्याप्त होता है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ठीक है। पुष्ट, पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है, ये पुष्ट नहीं है, ये पृष्ठ है। पृष्ठ, ठा आएगा ठेले वाला। मैंने कहा था ना, टा और ठा वाले बहुत पूछता है आपसे, तो नए नए जितने शब्द आपको दिख रहे हैं प्लीज इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ब्रह्मा, हा के साथ माँ जुड़ के आएगा। ऑप्शन सी में जो है ब्रह्मा वो बिल्कुल सही लिखा है। अगला, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकण या भुक्खड़। भुक्खड़, भुक्खड़ नहीं तो बुक का आता है, का भुक्खड़ में का, भुक्खड़, हाँ ये रहा ना, भुक्खड़ में का आता है, खा नहीं आएगा। देखिए अच्छा शब्द है, ये भी याद रखिएगा। किसकी शर्त नहीं? भागीरथी वाला कौन सा है? देखिए भागीरथी सब में बड़ी ई की मात्रा, ऑप्शन बी। भागीरथी में दोनों में बड़ी ई की मात्रा आती है, भागीरथी, ऑप्शन बी इसमें सही है। वर्तन की दृष्टि से ज्योत्सना बिल्कुल ठीक है, अशुद्ध पूछा है। भास्कर भी गलत है, देखिए भास्कर होता है ना कि भास्कर, भास्कर। इसमें देखिए अहोरात्र एक अच्छा शब्द है, तो अहोरात्र देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। और हम दुकानों पर जाते हैं, मिष्ठान भंडार, मिष्ठान कोई शब्द नहीं होता, मिष्टान सही शब्द है, ऑप्शन डी देखिएगा, मिष्टान। इसको आप याद रखिए, मिष्ठान भंडार कुछ नहीं होता, मिष्टान भंडार होता है, ठीक है। तो भास्कर गलत है, भास्कर में सपेरे वाला सा आता है। इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। तो देखिए भिज्ञ शब्द वर्तनी की शब्द से क्या होगा? अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है अनभिज्ञ, भिज्ञ गलत है। अगला, कौन सा एकमात्र शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। हमारा क्या है? संगहति,
संगति होता है ना, संहति होता है या संगति बोल सकते हैं। अहेतुकी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी गलत है। इसमें क्या होता है, ऊपर दो मात्राएं आती हैं। किसी की भर्त्सना करना, किसी की भर्त्सना करना वो ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित कुछ नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है शब्द, लब्ध प्रतिष्ठ, ये आप याद रखिएगा, लब्ध प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित। और भर्त्सना, इसमें जो सही शब्द है वो भर्त्सना ही है। अहेतुकी याद रखिएगा, अहेतुकी में दो मात्रा आती हैं। और ऊपर एक शब्द हमने क्या देखा था, अहोरात्र, ये भी नया शब्द था, इसको भी आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अहोरात्र को। अगला, निम्न में से सही शब्द का चयन कीजिए। मृदुल, मृदुल देखिए पहला ही जो है यही सही है, मृदुल, जो मीठा बोलता हो उसे बोलते हैं, या जो शालीन बोलता हो उसको बोलते हैं। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड, दोनों में छोटा ऊ आएगा, मृत्यु ये रहा ऑप्शन डी, मृत्युदंड ऐसे लिखा जाता है। मानवीकरण, मानवीकरण होता है, मानवीकरण ऑप्शन सी, मानवीकरण ऑप्शन सी, हाँ मानवीकरण में बड़ी की मात्रा आएगी, मानवीकरण। मानव मात्र को गीता के माहात्म्य, ये शब्द भी देखिए बहुत पूछा जाता है, माहात्म्य, ठीक है। महात्म्य शब्द, महात्म्य क्या होता है, इसमें भी देखिए ता आधा मा, याद रखिएगा, इसमें भी यही होगा, आधा ता आधा मा आएगा, कहीं पूरा ता नहीं आएगा इसमें। महात्म्य होता है, महात्म्य। मानव मात्र को गीता के महात्म्य के परिचित होना चाहिए। महात्म्य की सही वर्तनी क्या होती है, महात्म्य। तो हमने कितने डिस्कस कर लिए इस तरीके के, एक तो हमने ज्योत्सना पढ़ लिया, स्वास्थ्य पढ़ लिया, एक महात्म्य पढ़ लिया, एक हमने ऊपर डिस्कस किया था, दोबारा देख लेते हैं उसको, जो भी बहुत अच्छा शब्द था। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कहीं पर, अभी दिखा देता हूँ, यहीं पे चेक करना, ठीक है। अच्छा शब्द था, ये रहा, क्या था, तादात्म्य। महात्म्य और तादात्म्य, तादात्म्य में भी क्या था, 79 देखिए, तादात्म्य ऑप्शन जो ए है, तादात्म्य, इसमें भी आधा ता है आधा मा है। तो इस तरीके के शब्द देखिए सेम सेम हो गए, आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। 128, परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु, मुमूर्षु ये होगा बी वाला ऑप्शन, देखिए मुमूर्षु ऐसे लिखा जाता है, परीक्षा ये गलत है, परीक्षा। अब आ गया हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला, निसंकोच, उज्ज्वल ठीक है, निसंदेह ठीक है, महत्व गलत है, दो ता आएंगे इसमें, महत्व में ऑप्शन डी होगा इसका, महत्व में दो ता आते हैं, ठीक है। तो अगला, एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए। अहिल्या गलत है, अहल्या होता है। कौशल्या भी गलत है, कौशल्या होता है। अनुसूया, देखिए ये भी पीसीएस 2022 में पूछा गया है इस साल, अनुसूया, अनसूया होता है ना कि अनुसूया, अनसूया, अनसूया होता है, याद रखिएगा। और युधिष्ठिर बिल्कुल सही लिखा है, युधिष्ठिर कौन होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है, युधिष्ठिर है। अनसूया होता है, याद रखिए प्लीज, बहुत अच्छा शब्द है, अनुसूया नहीं होता। निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, मैथिली, मैथिली नहीं होता, मैथिली शरण गुप्त होता है, तो यही है मैथिली, हाँ मैथिली शरण गुप्त पहला सही है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है मतलब। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, क्लिष्ट, पृथक या ब्रह्म, ठीक है। इसमें तो यार मूल्यवान भी ठीक है और आपका पृथक भी, दोनों ठीक लिखा। क्लिष्ट गलत है, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट नहीं क्लिष्ट होता है, और ब्रह्म में हा के साथ माँ आता है, ना कि ऐसे। तो इसमें दो आंसर है, मूल्यवान और पृथक। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, देखिए सब गलत है, द्वंद्व होता है, द्वंद्व में नीचे भी आधा वाह आता है, उज्ज्वल में दो आधे जा आते हैं, वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता, वाह आता है ना कि बा, वाल्मीकि देखिए ऐसे लिखा जाएगा, नीचे एक्सप्लेनेशन में। यानी मैंने आपको बताया था, यानी में बड़ी ई की मात्रा आती है। हमने और क्या डिस्कस किया था, 46, 46 में भी बड़ी ई की मात्रा आती है। यानी शब्द गलत है, यानी सही कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी यानी, यानी सही लिखा है, ऑप्शन ए सही लिखा है। अगला देखते हैं 134, वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए यानी ऐसे नहीं लिखा जाता, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला, अशुद्ध शब्द पहचानिए। पूजनीय ठीक है, नरक ठीक है, आंख ठीक है, रचयिता गलत है, या के ऊपर छोटी की मात्रा आती है, रचयिता, जैसे कवियत्री में आती है कवयित्री, या के ऊपर। कौन सी वर्तनी ठीक है, रचयिता ऑप्शन सी ठीक है, या के ऊपर आती है, कवियत्री में भी या के ऊपर छोटी की मात्रा आती है, याद रखिएगा। इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, कौशल्या। राहुल, सांस्कृत्यायन देखिए नहीं होता, राहुल सांकृत्यायन होता है, इसको याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन एक राइटर है हिंदी के। अगला देखिएगा,
शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण, रामायण ऑप्शन बी अणा आता है, ये रामायण ये वाला सही है। हमने क्या बात करी थी, व्याकरण में भी इस तरीके का अणा आता है, तो याद रखिएगा। अगला सही वर्तनी वाला रासायनिक या रासायनिक, देखिए रासायनिक होता है, रासायनिक, ऑप्शन बी रासायनिक। अगला वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनना है, उपर्युक्त, ये ठीक है। व्यंग नहीं होता, देखिए व्यंग्य होता है, इसमें भी आधा ग और ये आता है व्यंग्य, व्यंग्य सही शब्द होता है, व्यंग कुछ नहीं होता। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी से शुद्ध है, वाल्मीकि, पहला ही देखिए सही है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, ऊपर हमने देख लिया था। विरहणी ये शब्द अच्छा है, देखिए विरहणी, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, विरहिणी होता है, विरहिणी शब्द विरहिणी, ऑप्शन सी सही है, विरहिणी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, देखते हैं अगला। वंदना, 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 प्रश्नगत विकल्प के आधार पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वंदना होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, देखिए वंदना ऐसे ही लिखा जाएगा हिंदी में, ऑप्शन बी ठीक है। अगला वर्तनी का सही रूप देखिए वांग्मय, ऑप्शन सी जो है ये सही है, वांग्मय, वांग्मय बोला जाता है लेकिन लिखा इसको वांग्मय ऐसे ही जाएगा, वांग्मय। या मैंने वर्तनी जब हमने जब संधि पढ़ी थी तब मैंने आपको बता दिया था। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध शब्द विदुषी, ऑप्शन ए होगा, विदुषी, ऑप्शन ए। अगला रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए, विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह तो उसकी अपनी रचना थी, नहीं विश्लेषण गलत लिखा है, शाह आएगा इसमें षटकोण वाला, ऑप्शन बी विश्लेषण, षटकोण वाला शाह आता है इसमें। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, विरहणी, देखिए विरहणी अशुद्ध है, मैंने बताया था विरहणी में हा के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी, विरहणी होता है, विरहिणी। गृहिणी सही लिखा है, विभीषण ठीक है, जगत गुरु भी ठीक है। अगला कौन सा अशुद्ध है, कालिदास ठीक है, वाल्मीकि पहला वाला ही अशुद्ध है, वाल्मीकि बी वाला सही है, ए गलत है। अगला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित गलत है, अनुग्रह में नीचे वाला रहेगा, विरहिणी भी गलत है, विवर्त यानी सही शब्द है, विरहिणी होता है ना कि विरहिणी। अगला देखते हैं, में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा, तो देखिए ऑप्शन ए जो है शुश्रूषा यही इसका सही आंसर है, शुश्रूषा इस तरीके से लिखा जाता है। अगला शमशान, शमशान, श्मशान या स्मशान, तो देखिए सी जो है आधा श आता है शमशान में, याद रखिएगा, श्मशान बोला जाता है, श्मशान, ठीक है, शमशान नहीं होता, आधा श आता है, प्लीज इस बात को देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा शब्द है। अगला सही वर्तनी वाला शब्द है सुहृदय, शुश्रूषा देखिए बिल्कुल सही है। स्पर्धा होता है, स्पर्धा नहीं होता, ससीम होता है ना कि शशीम, और सुहृदय नहीं होता, ठीक है, सुहृद होता है, सुहृद, छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो शुश्रूषा बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, शुद्धिकरण बिल्कुल ठीक है, श्राप कुछ नहीं होता, देखिए शाप होता है, शाप। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु होता है, ये आरओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है, हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकश्यपु कुछ नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है, कशिपु। लब्ध प्रतिष्ठित मैंने आपको बताया था, ऊपर आ चुका था, लब्ध प्रतिष्ठित कुछ नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठ। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, शूपर्णखा, देखिए शूपर्णखा, इसमें शलजम वाला शाह आता है, तो शूपर्णखा ऑप्शन डी में है, यही इसका सही आंसर होगा, शूपर्णखा में याद रखिएगा शलजम वाला हमारा शाह आता है। अगला कंचन एक कृशांगिनी युवती है, मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए कोमलांगिनी ऊपर शब्द आया था, मैंने आपसे कहा था कोमलांगिनी और कृशांगिनी कुछ नहीं होता, कोमलांगी होता है या फिर कृशांगी होता है, तो इसमें क्या है वर्तनीगत अशुद्धि है, ऑप्शन शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, मतलब क्या है कृशांगिनी के साथ युवती का प्रयोग हुआ है, इसमें क्या होता है शुद्ध वाक्य क्या होगा, कंचन एक कृशांगी युवती, कृशांगी है, कृशांगिनी के साथ युवती नहीं आता, ठीक है, तो शब्द चयन संबंधी इसमें अशुद्धि है, कृशांगी होगा इसमें, याद रखिएगा। अगला श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति, तो देखिए इसमें मुझे लगता है दोनों की ही वर्तनी अशुद्ध है, 156 देखते हैं, डी, देखिए दोनों की वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि श्रृंगार में आधा श्र आता है, इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है, इस तरीके से श्रृंखला लिखा जाता है, और अनुकृत और अनुकृति इस तरीके से लिखे जाते हैं। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, श्र, जिसमें आधा श्र होता है वो वाला श्रृंगार है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ए में पूरा है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, देखिए श्रवण, श्रवण ये होता है, श्रवण कुमार जो बोलते हैं, श्रवण ये होता है ऑप्शन सी वाला, बाकी सभी गलत लिखे हैं।
इसमें एक की वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। देखिए श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि श्रृंगार में पूरा र है, पूरा नहीं आता, ये नीचे वाला जो है इस आधा आता है। श्रृंगार जैसे आंसर में लिखा गया इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी कवियत्री, उज्ज्वल और श्रद्धा बिल्कुल ठीक है। अगला, शुद्ध सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अवन्नति कुछ नहीं होता, अवनति होता है। श्रृंगार बिल्कुल ठीक लिखा है इसमें। मातृभूमि गलत लिखा है, मातृ में ये आपका त्रिशूल वाला नहीं आता, त्र आता है नीचे वाला, माता वाला। और मुश्किल भी सही लिखा है, सॉरी मुश्किल भी हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। तो अवन्नति गलत है। सही वर्तनी वाला शब्द क्या है हमारा? श्रृंगार। बाकी तीनों गलत हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए श्रृंखला, जो आधा श्र जिसमें आता है सी वाला, ये वाला श्रृंखला सही लिखा है, बाकी सारे गलत हैं। अगला, षड्यंत्र हमें पता है षटकोण वाला श आता है षड्यंत्र में, ऑप्शन बी में है। अगला, सही वर्तनी है षष्ठ, षष्टम, षष्ठम या षष्ठ। तो देखिए षष्ठम जो है ये षष्ठम इस तरीके से सही लिखा जाता है, षष्ठम, आप लोग याद रखिएगा। अगला, सही रूप है साहित्यिक होता है, साहित्यिक, जो कि ऑप्शन बी में है, साहित्यिक। आशीर्वाद, देखिए मैंने आपसे कहा था आशीर्वाद लिखा जाता है, वाह के ऊपर रा आता है, आशीर्वाद। ईश्वर में बड़ी ई आता है, कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में छोटा ऊ आता है। कैलाश में सा आता है सपेरे वाला। दुरावस्था कुछ नहीं होता, दुर्वस्था होता है सही आंसर। मैंने आपको उस दिन संन्यास बताया था, संन्यास वर्तनी में आता है, सा के ऊपर बिंदी भी आती है, आधा ना भी आता है। संन्यास इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन ए में है, ये सही वर्तनी है संन्यास की। अगला, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। संशय, देखिए संशय में सपेरे वाला शाह और आधा दूसरा शलजम वाला शाह आता है, तो संशय ऑप्शन डी वाला है, वो सही है। अगला, सदृश होता है, देखिए सदृश्य कुछ नहीं होता, सदृश होता है शब्द जो होता है सही, सदृश। दृश्य खाली लिख सकते हो, लेकिन स के साथ जब स उपसर्ग लगाएंगे तो सदृश होगा वो, ना कि सदृश्य, ऑप्शन बी सही होगा। अगला, संन्यास, देखिए फिर से आया, कौन सा वाला है जिसमें सा के ऊपर अंक की बिंदी भी होती है, आधा ना भी होता है, उसे संन्यास को सही बोलते हैं। अगला, शुश्रूषा, देखिए फिर आ गया शुश्रूषा, कौन किसकी वर्तनी अशुद्ध पूछी है? तो ऑप्शन बी वाला जो है देखिए इसकी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें शलजम वाला सा आता है, ना कि सपेरे वाला। अगला, ये देखिए वही है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नीचे, किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अकाल नहीं होता, अकाल होता है। अनुग्रहित में, अनुग्रह में टेढ़ा वाला रहा आता है और अनुग्रह में नीचे वाला रहा आता है। आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वातंत्र्य सही होगा इसमें, स्वातंत्र्य, ऑप्शन बी। स्वातंत्र्य होता है, स्वातंत्र नहीं होता, स्वातंत्र्य नहीं होता, स्वतंत्र्य नहीं, स्वातंत्र्य होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम, देखिए सर्वोत्तम गलत है, सर्वोत्तम दो ता आते हैं। सांसारिक, सांसारिक होता है, ये भी गलत है। सच्चिदानंद बिल्कुल ठीक है। कीर्ति में छोटी ता पे छोटी ई की मात्रा आती है, रात है ऊपर, तो देखिए सर्वोत्तम में दो था, सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा है। अनसुया यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये पीसीएस 2022 का ही है। एनक, संकट गलत लिखा है, संकट में ऊपर का आता है, ऊपर अंक की बिंदी आती है। संशय ठीक लिखा है, संशय पहले भी आया था, देखिए यही 166 जो है बगल में, वही संशय का ही क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अनसुया, याद रखिए अनसुया थोड़ा नया शब्द है, अनुसुया ज़्यादातर आपको ऑप्शन में देगा, अनुसुया गलत होता है, अनसुया सही शब्द है। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या सन्निधि। तो देखिए निधि हम कैसे लिखते हैं? छोटा लिखते हैं, दोनों ना पे भी छोटी ई की मात्रा और धा पे भी छोटी ई की मात्रा, तो जो ऑप्शन हमारा डी है सन्निधि, वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, दिए गए विकल्पों में से क्या है कौन सा शब्द सही है? देखिए सन्मार्ग, जो ऑप्शन ए में है ये बिल्कुल सही लिखा है, सम्मार्ग कुछ नहीं होता, सदमार्ग ऐसे नहीं ले, सदमार्ग के नीचे क्या आएगा? हलंत आएगा, सतमार्ग के नीचे भी हलंत आएगा, तो ऑप्शन ए जो है सन्मार्ग वो बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। सन्यासी बिल्कुल ठीक लिखा है, देखिए प्रौद्योगिकी गलत लिखा है, दो मात्रा आती है, औ की मात्रा आती है प्रो में। परिषद के नीचे हलंत आता है, इकहत्तर नहीं होता, इकहत्तर होता है, दो ता आते हैं, तो सन्यासी बिल्कुल सही लिखा है। अगला, सौहार्द्य, देखिए सौहार्द नहीं, सौहार्द होता है ना कि सौहार्द्य, कि आपसी सौहार्द, तो द्र नहीं आता, आद्र के नीचे आता है, ऐसा जो आद्र हम शब्द लिखते हैं नमी वाला आद्र उसमें आता है। सहस्र, ठीक है सहस्र भी
हमारा ठीक है, वांगमय नहीं होता, वांगमय होता है, और षष्ठ होता है, ना कि षष्ठ। षष्ठ। अगला देखते हैं, उत्कर्ष एकत्रित, एकत्रित गलत है, उत्कर्ष भी गलत है, षटकोण वाला श आता है। सदृश, सदृश बिल्कुल सही है, सदृश्य नहीं होता, सदृश होता है। और स्थायित्व जो है, स्थायित्व में छोटी ई की मात्रा आती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? स्वास्थ्य हमने पढ़े थे, ठीक है, जो आधे आधे वर्ड वाले दो शब्द हमने पढ़े हैं। ज्योत्सना पढ़ा है। स्वास्थ्य में भी आधा सा आधा था आता है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वही इसका सही आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। रचयिता में क्या होता है? यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आती है, ये भी गलत लिखा है। सहस्र यहाँ पर सही लिखा है। संग्रहित भी गलत लिखा है, संग्रहित में क्या आता है? नीचे वाला रा आता है संग्रहित में। संग्रह में आता है ऐसा, लेकिन संग्रहित में क्या आता है? आपका नीचे वाला रा। ऐसे ही अनुग्रह में टेढ़ा रा आता है, और इसमें क्या आता है? अनुग्रहित में नीचे वाला रा। सहस्र सही लिखा है यहाँ पर। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? महत्व ठीक है, वाल्मीकि ठीक है। सन्यासी देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सन्यासी के ऊपर मैंने कहा था सा के ऊपर बिंदी आती है, आधा ना आता है, तो डी ऑप्शन इसका होगा। सन्यासी की वर्तनी यहाँ पर गलत थी। हस्ताक्षेप का शुद्ध क्या? हस्ताक्षेप कुछ नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप ऑप्शन सी में जो है, हस्तक्षेप। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदी, स्थाई, हिंदू, दायित्व। ठीक है, हिंदू में बड़े ओ की मात्रा आती है, छोटे ओ की मात्रा नहीं आती, तो हिंदू में बड़े ओ की मात्रा आती है। फिर आ गया देखिए, हिरण्यकश्यपु की हमें बतानी है, तो हिरण्यकशिपु होता है, ना कि कश्यपु। हिरण्यकशिपु ऑप्शन बी में जो है, कशिपु। हिरण्य किसका पर्यायवाची है? मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हिरण्य किसका पर्यायवाची है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित, ऑप्शन बी जो है, हतोत्साहित, ये सही शब्द है। अगला, शुद्ध वर्तनी वाले महत्वाकांक्षा, महत्व से बना है, दो आधे ता आएंगे, याद रखिएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, दो ता जिसमें होंगे वही वाला आंसर होगा, महत्वाकांक्षा। अगला, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, ये होगा हमारा ऑप्शन बहिष्कार, जिसमें छोटी ई की मात्रा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बहिष्कार का। तो यही थे हमारे वर्तनी वाले क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके कई सारे क्वेश्चन रिवाइज भी हुए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।